बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्माकोग्नोसी का हम नेक्स्ट प्लांट डिस्कस करते हैं। आज नेक्स्ट प्लांट हमारे पास है जिंजर। ठीक है, जिंजर मीन अदरक। आपको पता है कि इसका जो सेरानम इसके लिए यूज होता है तो हम उसको जिंजर कहते हैं, इसका जो कि बॉटनिकल साइंटिफिक नेम है। तो केमिकल क्लास इसकी क्या है, इसके रेजन्स। ठीक है, केमिकल क्लास के रेजन्स की है। इसके लिए जो सेरानम्स यूज होते हैं उसमें अदरक, अदरक के बाद हम इसको सौंफ भी कहते हैं या इसको जिंजीबर भी कहते हैं। उसके बाद बोटेनिकल इसके ओरिजिन क्या है या इसको साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं, तो जिंजीबरो। ठीक है, जिंजीबर ऑफसिनेल इसका नाम है। ये इन्होंने साथ लिख दिया है, इसमें है जिंजीबर ऑफसिनेल, OFFICINALE ऑफसिनेल इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी फैमिली। इसके लिए सैनम जिंजीबर भी यूज होता है, इसका बॉटनिकल नेम है जिंजीबर ऑफसिनेल। एंड देन इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी फैमिली। जो पार्ट यूज होता है हमारे पास जिंजर का, ठीक है, अदरक का, वो हमारे पास ड्राइड राइजोम यूज होती है जो मेडिसन में हम बेसिकली यूज करते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर कौन से होते हैं, इसके अंदर जिंजीरोल, उसके बाद जिंजीडायोल्स होता है, एंड देन शोगोल्स होते हैं। ठीक है, ये इसके एक्टिव इंस्टीट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट है, या आप इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। देन हमारे पास है इसके मेडिसिनल यूजेस क्या है। स्टिमुलेंट के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हमारी जो है स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद कार्मिनेटिव गैस वगैरह अगर हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद कोल्ड एंड कफ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एस्थमा के पेशेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जो है ना अब इसके फायदेमंद होता है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट के तौर पर काम करता है। तो उनकी जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह होती है उनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसको डायलेट कर देता है बेसिकली। उसके अंदर जो स्पूटम वगैरह होता है उसको रिलीफ में, उसको बॉडी से बाहर सेक्रीट होने में, एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करता है। उसके बाद एज ए कॉन्डिमेंट मीन मसाला जात में भी हम इसको यूज कर सकते हैं खाना पकाने वगैरह के। नेक्स्ट हमारे पास है अकेशिया। अकेशिया क्या है कि ये बेसिकली गम है, ठीक है, एक तरह की होती है जो कैसे बैंडर यूज होती है, ड्राइड फॉर्म में भी होती है, और इसके अलावा इसको हम फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है केमिकल क्लास क्या है अकेशिया की, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल क्लास की है। इसके लिए जो सिनोनिम्स यूज होते हैं इसको हम गम अकेशिया भी कहते हैं या इसको अरेबिका गम भी कहते हैं। ठीक है, अकेशिया गम भी आप कह सकते हैं या इसको हम अरेबिका गम भी कहते हैं। इसके बॉटनिकल ओरिजिन क्या है, ये इसको इसके लिए अकेशिया अरेबिका, ठीक है, अकेशिया अरेबिका इसका इसके दोनों जो सिनोनिम्स हैं अकेशिया, इन्होंने अरेबिका को साथ लगा दिया है। उसकी फैमिली कौन सी, लेगुमिनेसी इसकी फैमिली है। इसका पार्ट यूज जो होता है ड्राइड गम यूज करते हैं मेडिसिन में, खासतौर पर टैबलेट सिरप वगैरह में उस चीज को थिक करने के लिए हम डालते हैं। सिरप के अंदर थिकनेस में भी यूज होता है, टैबलेट्स वगैरह में भी यूज होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर कौन से, इसके अंदर अरेबिन, ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम साल्ट भी इसके अंदर मौजूद होते हैं ऑफ अरेबिक एसिड के। मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं कि इज एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं। मीन जब आप एमल्जन बनाते हैं ना, एमल्जन जिसमें ऑयल एंड वाटर इमल्जन होती हैं, तो उस चीज को मिक्स करने के लिए, ताकि प्रॉपर दोनों फेजेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, तो हम इसको एज एमल्सिफाइंग एजेंट्स के तौर पर भी यूज करते हैं। उसके बाद एज ए बाइंडर यूज होता है। उसके बाद एज ए डिमल्सेंट मीन की सूदिंग इफेक्ट देता है। उसके बाद थिकने इन जूसेस वगैरह के अंदर जूस को थिक करने के लिए भी वो ये काम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्सिकम, शिमला मिर्च को कहते हैं। इसके लिए सिनोनिम जो यूज होते हैं, इसको रेड पेपर भी कहते हैं या इसको चिली पेपर भी कहते हैं। उसके अलावा इसकी जो फैमिली, इसके लिए बोटनिकल जो इसका नेम है, ओरिजिन है बोटेनिकल, उसमें आ जाते हैं इसको कैप्सिकम जो होती है फ्रोटीसीन भी कहते हैं, FRUTESCNE, या इसको हम कैप्सिकम अनम भी कहते हैं, ANNUM अनम। उसके बाद पार्ट यूज है इसकी फैमिली है सोलिनेसी फैमिली। पार्ट जो यूज होता है इसका फ्रूट होता है, कैप्सिकम जो मोस्ट यूज करते हैं उसका फ्रूट है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर होते हैं कैप्सिकम, ठीक है, कैप्सिसन है, उसके बाद कैप्सिसाइनोड्स है, या हम इसके लिए यूज हो सकते हैं अलुइक एसिड भी यूज करते हैं या स्टेरिक एसिड, ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। यूजेस कौन से, इट इज यूज्ड इन डाइजेशन प्रॉब्लम्स लाइक अपसेट ऑफ स्टमक, अगर स्टमक अपसेट उसके लिए, इंटेस्टाइनल गैसेस, डायरिया में इसको यूज होते हैं, क्रैम्प्स वगैरह अगर हमारे GIT के मसल्स वगैरह के अंदर हो जाती हैं तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है गार्लिक। गार्लिक लहसुन, ठीक है, इसमें सिनोनिम इसको लहसुन भी कहते हैं या इसको थोम भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इलियम सैटिवम, इसका बोटेनिकल नेम है इलियम सैटिवम। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली, इसकी क्या है कि इसको हम एरमेलिडेसी फैमिली है।
इसका पार्ट यूज बल्ब ऑफ द प्लांट, इसके अंदर जो हमारे पास होते हैं वो बल्ब होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके अंदर ये होते हैं कि इसमें 33% जो है ना वो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। लाइक इलियम होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एजीन्स होता है एंड उसमें 70% अमीनो एसिड्स होते हैं एंड दे आर ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद इसके अंदर लेमोनिन्स होते हैं, टर्पिनोल्स होते हैं, सिनोल, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। देन इसके मेडिसिनल यूजेस कौन से, यूज इन द हार्ट एंड ब्लड सिस्टम प्रॉब्लम लाइक हाइपरटेंशन में यूज होता है, ब्लड की फ्लो को ज्यादा कर देता है, वेसल्स को डायलेट करता है, लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है एंड यूज इन हार्ट अटैक के अंदर, जो कि कोलेस्ट्रॉल को जैसे ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोरिएंडर, धनिया को कहते हैं, ठीक है। इसका जो सैन नेम है इसके लिए, इसको धनिया भी कहते हैं, इसको जो होते हैं पर्सले भी कहते हैं, या इसको हम जो होते हैं कैलेंट्रो भी कहते हैं। बॉटनिकल इसका ओरिजिन क्या है या बोटेनिकल ओरिजिन इसका है, उसके अंदर हम इसको कार्डिमम, ठीक है, सॉरी कोरिएंड्रम सैटिवम, CORIANDRUM, कोरिएंड्रम सैटिवम। उसके बाद इसकी फैमिली है एपिसियासी फैमिली। पार्ट यूज इसमें लीव्स एंड सीड्स यूज होते हैं। कोरिएंडर के आमतौर पर लीव्स होते हैं और सीड्स होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से इसके अंदर, लेनालोल, लेमोनिन है, या इसके बाद टर्पिनोल्स हैं, या उसके बाद फेनोल, एसेंशियल ऑयल वगैरह, ये इसके सारे पार्ट्स यूज हैं। आगे हमारे पास है मेडिसिनल यूजेस क्या है। डाइजेशन प्रॉब्लम लाइक स्टोमक अपसेट हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, भूख अगर नहीं लगती उसके लिए यूज करते हैं। डायरिया में यूज होता है। उसके बाद है टूथ एच, अगर दांत में दर्द हो जाए तो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोलेसिस वगैरह में, ठीक है, जॉइंट पेन्स हो जाते हैं उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेमरेंट, इमली को कहते हैं, ठीक है, सरनेम इसके लिए इमली है। उसका बोटेनिकल ओरिजिन जो है ना, इसके अंदर हमारे पास टेमरिन, हमारे पास है डोसन टमारेंडस, ठीक है, इंडिका, TAMARINDUS, टेमरेंडिस इंडिका इसका बोटेनिकल नेम, इसका सेपरेट आपने लिख लेना है, उन्होंने साथ लिखा हुआ कॉपी के ऊपर। उसके बाद फैमिली इसकी है फेबियासी फैमिली। जो हम पार्ट यूज करते हैं इसके लिए, मोस्टली पल्प ऑफ द फ्रूट, ठीक है, ये मोस्टली जो यूज होती है पल्प ऑफ फ्रूट के अंदर, जो एक उसका पल्प जो जूसी पार्ट्स होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसके अंदर टार्टेरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं कि लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना उसकी मुख्तलिफ आगे टाइप्स होती है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, कुछ बैड होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है जो आगे जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेस्टिव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको कर देता है, एसिडिटी को कम करता है। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आपकी प्लांट्स है, 15 प्लांट्स हैं, इन सबके केमिकल क्लास जो है मैं, उसके बाद इसके बोटेनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, इनकी फैमिली और इनके मेडिसिनल यूजेस क्या है, ठीक है। फार्माकोगनोसी हमारे पास एंड होगी, इसके बाद हम फिजियोलॉजी का देख लेते हैं।